गुजरात और राजस्थान के बाद अब चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की एंट्री हरियाणा में हो गई है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड से तेज हवाएं चली। अच्छी बात यह रही कि हवाओं से किसी प्रकार के नुकसान होने की कोई सूचना नहीं अभी तक मिली है जानकारी। और उधर चंडीगढ़ मौसम विभाग ने इसको देखते हुए राज्य के 15 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन शहरों में तेज हवाओं के साथ गरज और चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। तो बता दें आपको कि बिपरजॉय तूफान का जो असर है वो अब उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। और इस कड़ी में आपको बता दें कि हरियाणा में भी इसका जो असर है वो देखने को मिला है। मौसम में बदलाव आया है और बारिश जो है वो हो रही है। हालांकि गनीमत ये रही है कि अभी किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी जो है नहीं है। लेकिन अब मुकेश राजपूत संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, बिपरजॉय तूफान का असर उत्तर भारत के कई राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। उधर हरियाणा की अगर बात की जाए तो किस तरीके का असर जो है वो इन दिनों में बिपरजॉय तूफान का देखने को मिला? मौसम में बदलाव आया लेकिन बारिश के बाद क्या स्थिति? देखिए अंजलि, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बिपरजॉय का जो कहीं ना कहीं अलर्ट अगर जो हरियाणा की बात की जाए, क्योंकि सबसे पहले गुजरात की तरफ जो है बिपरजॉय का कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला था, तो उसको लेकर के अब हरियाणा में एंट्री जो है वो बिपरजॉय कर चुका है। और बताया जा रहा है क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हरियाणा के 15 जो जिले हैं उसमें कहीं ना कहीं बिपरजॉय का जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट देखा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के जो सटते हुए इलाके हैं इनमें भी कहीं ना कहीं इसका असर देखा जा सकता है। वही फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में बीती रात जो है वो तेज बारिश भी हुई है। इसके अलावा तेज हवाएं भी जो है वो चली है। हालांकि नुकसान कोई नहीं हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भी जो है तेज बारिश और तेज हवाएं जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। दिल्ली एनसीआर के सटते हुए इलाके, चाहे फरीदाबाद की बात की जाए, गुरुग्राम की बात की जाए, तो ऐसे इलाकों में जो है वो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। परंतु भारी नुकसान की अंदेशा नहीं जताया जा रहा, क्योंकि जो मौसम विभाग के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इसका जो है वो असर जरूर रहेगा, परंतु इतना भारी असर जो है वो इसमें नहीं रह सकता। परंतु फरीदाबाद में अभी तक बीती रात की अगर बात करें तो हवा जो जरूर तेज चली है, बारिश भी हुई है। हालांकि कोई नुकसान इसका जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला जी। बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। आकाश भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। आकाश, फिलहाल किस तरीके की स्थिति गुरुग्राम में देखने को मिल रही है? क्योंकि चक्रवात जो तूफान है बिपरजॉय, उसका असर समूचे उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल भी रहा है और लगातार बारिश जो है वो हो रही है। फिलहाल अभी स्थिति गुरुग्राम में क्या बनी हुई है? जी बिल्कुल अंडी, बात करें गुरुग्राम की तो पिछले 2 दिन से ही आसमान में जो है वो बादल छाए हैं और हवा के साथ जो है हल्की बूंदाबांदी भी है वो गुरुग्राम में हो रही है। अगर कल की बात करें तो कल काफी तेज बारिश जो है वो गुरुग्राम में बिल्कुल बरकरार भी जो है वो हो गया था। और जिस तरीके से जो गर्मी का जो तापमान है वो कहीं 40 से 45 डिग्री के पास पहुंच गया था। तो कहीं न कहीं 2 दिन से जो बूंदाबांदी हो रही है जिससे कहीं न कहीं तापमान में भी जो है गिरावट आई है और साथ ही साथ गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। बिल्कुल आकाश, बने रहिए आप हमारे साथ। लौटूंगे आपके पास और मुकेश भी लगातार बने हुए हैं। मुकेश, क्योंकि अभी फिलहाल प्रशासन किस तरीके से सतर्क बना हुआ है? हालांकि अभी तक जो बारिश हो रही है, जो स्थिति बनी हुई है, उससे कोई नुकसान तो नहीं हो पाया है, लेकिन प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें जो विपरजॉय के जो अलर्ट की बात की जाए तो जिस तरीके से अलर्ट जो है जारी किया गया है, बारिश भी हुई है, क्योंकि भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है तेज हवाएं भी चली है, तो लोगों को काफी राहत उमस भरी गर्मी से मिली है। हालांकि जिला प्रशासन की बात की जाए, क्योंकि फरीदाबाद में जो है इस तरीके का कोई भी अगर संकेत अभी तक जो है वो सामने नजर नहीं आए। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जमुना के इलाके, जो आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी जो है लोगों को आगाह कर दिया गया है। हालांकि लोगों से ये भी कहा गया है साफ तौर पर, क्योंकि तेज हवाएं अगर जो आती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपना बचाव का जरूर करें। परंतु जो ये बताया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली जो हरियाणा के उत्तरी जो इलाके, दक्षिणी जो इलाके हैं उनमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है इसका अलर्ट। परंतु फरीदाबाद में इसका कोई खास अलर्ट जो है वो कहीं ना कहीं संकेत रहेगा नहीं। परंतु
फिर भी जो है जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां हैं। हालांकि जी। लोग भी इस बात से काफी खुश है क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश से बिल्कुल। क्योंकि गर्मी से जो भीषण गर्मी है उससे हम्म। राहत लोगों को मिल रही है। और जी। बीती रात जिस तरीके से तेज हवाएं चली है, ना तो कोई पेड़ टूटे हैं, ना ही कोई टीन वगैरह उड़ी है, तो ऐसा कोई खास नुकसान जो है वो तेज हवाओं और बारिश के चलते हुआ नहीं। जी। बिल्कुल कोई खास नुकसान यहाँ पर हुआ नहीं, लेकिन बढ़ती गर्मी से राहत यहाँ पर जरूर मिली है। हमारे संवाददाता रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्योंकि लगातार गर्मी की जो तपिश है वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन बिपरजॉय तूफान का असर जो है वो समूचे उत्तर भारत में भी देखने को मिला, उनमें से हरियाणा में भी अभी फिलहाल लगातार बारिश हो रही है। क्या कुछ असर देखने को मिला है और किसानों के लिए खासकर ये जो बारिश है कितनी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे तो बिपरजॉय के चक्रवात लगातार यहाँ असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो यहाँ लगातार बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने से 2.5 तक यहाँ तापमान जो है बिल्कुल उसमें गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें तो 19 से आज से लेकर 20 जून तक लगातार दक्षिणी हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट यहाँ जारी किया गया है। अगर रविवार को भी पूरे दिन यहाँ बादल छाए रहे और पूरे दिन बरसात होती रही, ऐसे में 18 जून से और 23 जून तेज बारिश का भी अलर्ट यहाँ पहले से ही जारी किया हुआ था। अगर बात करें तो 2 दिन से लगातार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवाएं चलती रही। हालांकि अभी तक अगर बात करें तो सुबह जिस तरीके से बारिश हुई है, लेकिन अब मौसम जो है एक तरह से सुहाना बना हुआ है, बादल छाए जरूर है, लेकिन बरसात अभी नहीं हुई है। पूरी रात झमाझम बारिश यहाँ हुई है। जी बिल्कुल, पूरी रात झमाझम बारिश यहाँ पर हुई है और आकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, मौसम विभाग का अब क्या कुछ कहना है, कब तक इस तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा? मौसम विभाग की जानकारी मौसम इसी तरीके से बना रहेगा, जैसे बादल जितने आसमान में वो छाए रहेंगे और ऐसी बूंदाबांदी जो है वो होती रहेगी। साथ ही साथ बारिश को लेके येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है और जिस तरीके से बढ़ती गर्मी के बीच कहीं न कहीं अब लोगों को राहत जरूर मिली है। जो टेम्परेचर है वो 42-43 डिग्री के पार हो गया, तो वहीं अब जो तापमान है उसमें भी गिरावट आई है। और अब कल की बात करें तो कल जो तापमान है पहले 40-45 डिग्री के पार जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास आकाश। मुकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, क्योंकि लगातार अब स्थिति ये है कि बारिश हो रही है और ये मौसम विभाग का भी इस बीच क्या कुछ कहना है, कब तक इस तरीके का मौसम बना रहेगा? क्योंकि अगर बारिश जारी रहती है तो जाहिर तौर पर सड़कों पर पानी निकासी की व्यवस्था को देखना होगा, वो कैसी बनी हुई है। अगर जलभराव होगा तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है वो सड़क यातायात पर भी खासा पड़ता दिख सकता है। देखिए बिल्कुल अंजलि, क्योंकि जब ज्यादा तेज बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो है सड़कों पर पानी साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि नालियों की सफाई ढंग से नहीं हो पाती, तो इसलिए रोड पर जो है वो पानी ओवरफ्लो जरूर नजर आता है और ऐसे में यातायात पर भी काफी जो असर है वो कहीं ना कहीं नजर आता है। परंतु एक तरह से दूसरा यहाँ पर भी ये भी नजर आता है कि जो धान की जो फसल है उसके लिए भी ये बारिश जो है वो बेहद जो है अच्छी बताई जा रही है, क्योंकि धान की फसल में बारिश का होना जो है वो काफी फायदेमंद होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को इस बात खुशी है कि बारिश हो रही है, परंतु इसके साथ साथ जो है यातायात पर इसका काफी असर पड़ेगा। परंतु अगर मौसम विभाग की बात करें तो अगले 3 से 4 दिन जो है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार का मौसम जो है वो रहने वाला है। राहत से जो गर्मी से जो राहत है वो कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों को जरूर इससे मिलती रहेगी और बारिश भी जो है इस बीच में जो है वो बताई जा रही है। हालांकि सुबह 6 बजे के बाद से जो है वो बारिश अभी जो है वो फरीदाबाद में नहीं हो रही है। करीब 5 घंटे हो चुके हैं तो अभी तक बारिश जो है वो नहीं हो रही है, परंतु आगे का अगर समय की बात की जाए तो करीब 3 बजे करीब फिर से जो है वो बारिश जो है वो कहीं ना कहीं होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार 3 से 4 दिन जो है इसी प्रकार का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद में रहने वाला है, जो कि लोगों के लिए जो है गर्मी से काफी राहत जो है वो कहीं ना कहीं देगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर गर्मी से राहत यहाँ पर मिली लोगों को, लेकिन अगर बारिश ऐसे ही जारी रही तो दिक्कतें भी बढ़ सकती है यहाँ पर। सुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, क्योंकि लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, किसानों को जरूर, धान की खेती करने वाले किसानों को जरूर इससे फायदा जो है वो मिल रहा होगा। जी बिल्कुल, अगर रेवाड़ी की बात करें तो लगातार 2 दिन से यहाँ बारिश हो रही है। तो इस तरह अगर बात करें तो जो जिस तरीके फसलों को फायदा होने की, तो बाजरा यहाँ मुख्यतः उगाया जाता है, तो बाजरे के लिए यह जो बारिश है काफी फायदेमंद है। अब किसान जो है बिजाई कर रहे हैं,
और साथ में जो सब्जियों की जो उगा रहे थे उन किसानों के भी लिए यह जो बरसात काफी फायदेमंद सिद्ध हो रही है। जी बिल्कुल फायदेमंद साबित यहाँ पर हो रही है बरसात आकाश, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति यहाँ पर यह है कि लगातार ये बारिश भी हो रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में खासकर जो सड़क यातायात है उस दौरान जाम की स्थिति गुरुग्राम में जो जाम की स्थिति बनती है वो हर किसी ने देखी हुई है, और पानी निकासी की क्या व्यवस्था है वो भी किसी से छिपी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में प्रशासन इसे लेकर किस तरीके से अलर्ट बना हुआ है? छुपा नहीं है कि बात करें 0 नंबर 24, तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन जो है इसको लेकर जल भराव ना हो, मॉनसून के समय में इसको लेकर काफी अलर्ट जो है दिखाई दे रहा है। और इसलिए जो है 250 जगह को चिन्हित किया गया है और वहाँ पर नाले की सफाई जो है वो की जा रही है। 18 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये नालों की सफाई की जाएगी पीएमडीए द्वारा, क्योंकि जिस तरीके से बारिश के समय गुरुग्राम में जल भराव हो जाता है और कहीं ना कहीं जाम भी जो एक बड़ी समस्या गुरुग्राम में रहती है। और बात करें DLX की या फिर राजीव चौक की, एक चौक की, अंडरपास की, तो उन अंडरपास में पानी जो है वो कहीं न कहीं फंस जाता है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और तकरीबन 5 से 6 घंटे का जाम भी जो है बारिश के समय लग जाता है। तो कहीं न कहीं अब पहले से ही प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं अलर्ट दिखाई दे रहा है। और जो 250 प्रमुख जो जगह वहाँ पर जो नाले की सफाई है वो जल्द ही जो है DMD अब इनकी सफाई शुरू कर देगा, क्योंकि मॉनसून जो है आने वाला है। जो काफी जो गुरुग्राम में जल भराव है वो ना हो, उस जाम की स्थिति जो है वो ना हो, जो है बिल्कुल इस स्थिति पर नजर बनाई हुई है। और मुकेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, अभी फिलहाल स्थिति ये है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकते कि कब तक इस तरीके का मौसम जो है वो बना रहेगा और फिर मानसून सीजन भी शुरू हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में प्रशासन को काफी ज्यादा यहाँ पर मुस्तैदी दिखानी होगी, क्योंकि आने वाले मानसून सीजन की भी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन के सामने है। देखिए जरूर अंजलि, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब मानसून जो है कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें लोगों के लिए हो जाती हैं। हालांकि फरीदाबाद प्रशासन हर बार ये दावा करता है कि मानसून से आने से पहले तमाम तैयारियां जो है वो कर ली जाएंगी, चाहे नालों की सफाई की बात की जाए, चाहे पानी निकासी की व्यवस्था की बात की जाए। परंतु जब जब मानसून आता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन के तमाम दावे हैं, तमाम जो बातें हैं वो पूरी तरीके से खोखली नजर आती है। और रोड के ऊपर पानी की बात की जाए, चाहे सड़कों को अन्य जो गलियां हैं उनके अंदर अगर पानी की बात की जाए तो ओवरफ्लो पानी होता हुआ नजर आता है। और बाद में जब प्रशासन से सवाल किए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि उन्होंने तैयारी पूरी की थी, परंतु फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो थोड़ी बहुत रह गई होगी। परंतु ये दावा जो है हर बार किया जाता है और वो हर बार जो दावा है वो पूरी तरीके से फेल नजर आता है। हालांकि अभी का अगर बात की जाए तो फिलहाल जो है हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी जो होती है, जो भी एक दिन की बारिश होती है, ऐसे में वो ही कहीं ना कहीं प्रशासन के दावों की जो है वो पोल खोल देती है। ऐसे में मानसून के चलते जो बारिश होती है वो पूरी तरीके से शहर पूरी तरीके से लबालब हो जाता है। ऐसे में प्रशासन को जरूर जो है मुस्तैदी दिखानी होगी, साफ सफाई की व्यवस्था, नालों की साफ सफाई वो जो है वो समय से पहले करनी होगी, ताकि जो मानसून का जो समय आए तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को पानी की जो ओवरफ्लो की जो दिक्कत है, पानी के जो जलभराव की जो समस्या है उससे जो है वो जूझना ना पड़े। और फरीदाबाद के अंदर जो जाम की, क्योंकि पानी जब भरता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो यातायात है वो बहुत स्लो हो जाता है, तो ऐसे में जाम की स्थिति भी जो है वो लग जाती है, घंटों तक जो है लोगों को इंतजार उस जाम में करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशासन को सख्त होकर के जो है वो कहीं ना कहीं पहले ही जो तमाम तैयारियां हैं उन्हें दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका, आकाश आपका और सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि मौसम जो है वो लगातार खराब बना हुआ है और लगातार स्थिति जिस तेजी के साथ बदल रही है, बिपरजॉय का असर जो है वो उत्तर भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। और लगातार जो स्थिति है वो यहाँ पर ऐसी बनी हुई है कि झमाझम बारिश जो है वो हो रही है।